न तोरे, देखत दया लागे तिमोरे। वो तो उनका अच्छी तरह पहचाना हुआ चेहरा है। अरे तेरे लक्षण तो चक्रवर्ती सम्राट वाले हैं। क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? साधु ने पूछा। अच्छा ये भी राजा है, कोई कम होशियार नहीं है। इसने कहा सही नाम नहीं बताएंगे। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। इसने कहा एक प्रताप भानु नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। ये नहीं कहा हम ही प्रताप भानु है। बात थोड़ी बनाई, लेकिन वो तो सब समझ रहा है। और एक बात है बाबा जी, हमका दर्शन, आप जैसे लोगों का दर्शन हम लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ होता है। बड़े भाग हैं जो आपका दर्शन पा लिया है। और बाबा जी ने कहा एक बात है, 70 योजन तुम्हारा गांव यहाँ से दूर है, 70 योजन। इसलिए रात हो गई है, अब जाना ठीक नहीं है। महाराज ने पूछा आपका क्या नाम है? तो इसने कहा हमारा नाम तो एक तनु है। बोले एक तनु का क्या मतलब है? तो ये तो मायावी है ना। उसने कहा आदि सृष्टि उपजी जवई, तब उत्पत्ति भई मोरी। जब आदि सृष्टि प्रारंभ हुई थी हम तब पैदा हुए थे। अब हमने दोबारा शरीर ही नहीं लिया। बोले अच्छा। राजा विश्वास करने लगा ये तो बहुत पहुंचा हुआ साधु है। देखो एक गलती भागवत में हुई है, असली साधु थे कौन? महात्मा शमीक मुनि। परीक्षित ने उन्हें नकली समझकर गले में सांप डाल दिया। असली को नकली मानने की गलती परीक्षित ने करी, और यहाँ इस नकली बाबा को प्रताप भानु ने असली मान लिया। जो गलती कर रहे हैं, ना असली को नकली मानो, ना नकली को असली मानो। जो जैसा हो उसको तैसा ही मानो। आज उसने कहा देखो अब हम तुम्हें सही बता दें, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, और सत्य के तो तब पिता नरेशा। नाम प्रताप भानु गणेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा। तुम्हारा नाम है प्रताप भानु, तुम मंत्री मंत्री नहीं हो, तुम ही प्रताप भानु हो। और तुम्हारे बाप का नाम है सत्य केतु, 70 योजन तुम्हारा यहाँ से नगर है। प्रताप भानु का ये तो बहुत पहुंचा हुआ साधु हमारे बापों का नाम जानता है, हमारा नाम जानता है, और हमारे मकान की इंची टेप से इसने दूरी नाप रखी है, 70 योजन। यहाँ बैठे बैठे सब देख रहा है। जिम जिम तापस कथई उदासा। देखो जी ढोंगी बाबा लोग जो नहीं है, जितनी ढोंग की बातें करें उतने अगला आदमी विश्वास कर देता है। जिम जिम तापस कथई उदासा, और तिमि तिमि नृपै उपज विश्वास। उतने राजा विश्वास कर रहा है। अब राजा तो मत्था टेक गया, जो था बहुत पहुंचा हुआ साधु है। बोले बेटा क्या चाहते हो, मांग लो, हम आज सब कुछ दे सकते हैं। प्रताप भानु ने कहा एक बात और,
अगर ऐसी बात है आप सब कुछ दे सकते हो तो पूरी सृष्टि पर हमारा अधिकार हो जाए, देवताओं पर भी अधिकार हो जाए, इंद्रलोक पर भी हमारा अधिकार हो जाए और ये ब्राह्मणों हमारे अधीन हो जाएं। देखो यहाँ गलत जगह हाथ डाल दिया। उसने कहा राजन एक बात सुनो, तपबल विप्र सदा बरियारा, जिनके कोपन को रखवारा। तपबल विप्र सदा बरियारा, जिनके कोपन को रखवारा। एक बात और, विप्र शाप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन हो काला। नहीं बाला, कवन नाश तोर नहीं काला। बोले ब्राह्मण तुम्हारे अगर अधीन हो जाएं और ब्राह्मण भगवान को, देवताओं को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों के अधीन देव रहता है, परमात्मा रहता है, तो परमात्मा ही तुम्हारे अधीन हो जाए अगर ब्राह्मण अधीन हो जाए। बोले ब्राह्मण अधीन करने का उपाय कुछ है? कहाँ? लेकिन ये मामला बहुत गोपनीय है, हम तुम जाने और कोई न जाने। का रसोई हम बनाएंगे और तुम ब्राह्मण नियुक्ति दो, जितने ज्यादा से ज्यादा निमंत्रण करो, हम रसोई बनावें और उस भोजन से जितने ब्राह्मण, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ जितने भोजन करेंगे वे सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो हम रात ही रात में आ जाएंगे। उसने क्या किया, महाराज को रात्रि रात में वापस कर दिया अपने योग बल के द्वारा, और सवेरे पुरोहित का रूप लेकर के वही पहुंचा। उसने भोजन बनाया, रसोईया बन रही है और इधर ब्राह्मणों का निमंत्रण जारी है। रसोई देखो काहे की बनाई है, व्यंजन क्या क्या बना भाई। रसोई में विविध मृगन कर आमिष रांधा, मांस रांध दिया उसने। विविध मृगन कर आमिष रांधा, और तेहिमा विप्र मास खल साधा। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहिमा विप्र मास खल साधा। उस मृगों के मांस में एक ब्राह्मण का काट करके मांस मिला दिया और ब्राह्मण खाने आए। परुषण पत्तलें पड़ गई, ब्राह्मणन के पैर धोए गए। परुषण जब लाग महिपाला, भई आकाशवाणी ते काला। परसन जब लाग महिपाला, भई आकाशवाणी ते काला। समय भोजन
परोसा जा रहा था, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कह रही है? विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाओ, है बड़े हाने अन्न जन खाओ। विप्रवृंद उठ उठ ग्रह जाओ, है बड़े हाने अन्न जन खाओ। भई रसोई भूसुर मासो, सब दुज उठे मान बेसासो। भयो रसोई भूसुर मासो, सब दुज उठे मान विश्वासो। ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन तूने हमें पथभ्रष्ट कर दिया, लेकिन ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है तय समेत परिवारा। संबत मध नाश तब होई, और जलदाता न रहे कुल कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। हमारा तो लाज बच गई कैसे हो। ईश्वर राखा धर्म हमारा, नहीं तो मांस खवाई दिए होते तुम तो। अब जैसे कहा तो ब्राह्मणों ने शाप दिया। तब तक एक दूसरी आकाशवाणी हुई, बोले विप्र शाप विचारिन दीना, और नहीं अपराध भूप कछु कीना। विप्रो श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। वही 1 वर्ष के बाद प्रताप भानु और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण होकर के नष्ट होते हैं, और रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। अब इनके लिए भगवान को एक बार फिर आना पड़ेगा। आज की कथा को अब यहीं पर विश्राम देंगे। अब इनकी कथा कल आप लोग सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब राम की कथा के बाद रावण की कथा अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए नहीं, अब थोड़ा और बढ़ा देते 5 मिनट। लेकिन अब राम कथा के बाद अब रावण कथा कहाँ है, तो अच्छा नहीं लगेगा। रावण की कथा कल। अब 2 बार एक छोटा सा, उसके बाद आरती। हेलो, कहाँ गया शिवम? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम